हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो है अबाउट द गेटरमैन रिएक्शन, जो कि एक नेम्ड रिएक्शन भी है। और जो ये रिएक्शन है इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक है, हेलोअरीन्स क्या होता है कि एरोमेटिक जो रिंग होती है उसके ऊपर आपका हेलोजन लगा होता है। ओके, तो गेटरमैन रिएक्शन किसके लिए यूज़ हो रही है यहाँ पर? फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक है, हेलोअरीन्स, अरीन्स का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक रिंग्स। और इसमें जो एक्स होगा, हेलोजन होंगे, वो क्लोरीन एंड ब्रोमीन, स्पेसिफिकली क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए ये रिएक्शन होती है। मतलब बोलने का क्या है कि जो हमारे पास हेलोअरीन्स बनेंगे वो कैसे बनेगी? वो क्लोरोबेंजीन बनेगा या फिर ब्रोमोबेंजीन बनेगा आपके पास। ओके, तो मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फ्लोरीन या फिर आयोडीन के लिए नहीं है। मतलब आपको इस रिएक्शन से आपको फ्लोरोबेंजीन नहीं मिल सकता, आयोडोबेंजीन भी नहीं मिल सकता। ओके, और क्या है, इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट द सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, वो भी क्या थे? क्लोरीन एंड बेंजीन के जो हेलोअरीन्स है उसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ हो रहे थे। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन दोनों से। अब क्या है गेटरमैन रिएक्शन? एक और गेटरमैन रिएक्शन होती है जो फेमस है, वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन, जो हम एल्डिहाइड कीटोन्स पे पढ़ते हैं। ओके, ये कौन सी है? ये सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन है, नो कोच इज रिटन हियर। ओके, अगर गेटरमैन कोच आता है तो रिएक्शन दूसरी है, अगर गेटरमैन आता है तो रिएक्शन आपकी ये वाली है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, लाइक जैसे अभी हमने पहले पढ़ा सैंडमेयर के केस में क्या था, डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन होती थी। तो यस, गेटरमैन रिएक्शन में भी कैसे रिएक्शन होती है कि आपका यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट आप ले लोगे। डाइजोनियम सॉल्ट कौन सा लेना है? एरोमेटिक वाला डाइजोनियम सॉल्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डाइजोनियम सॉल्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं। और पर्टिकुलरली अगर आपको लिखना है तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिख सकते हो। वैसे इसे N2Cl दिखाते हैं लिख के, बट यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, खोल के भी आप राइट कर सकते हो, N ट्रिपल बॉन्ड N। एंड यहाँ पे Cl थोड़ा दूर लगाना है क्योंकि ये क्या होता है, बिकॉज ये सॉल्ट है तो इसमें दो चीज़ें होगी, यहाँ पर पॉजिटिव आता है, ठीक है, यहाँ पर इस पर नेगेटिव आता है। अब डाइजोनियम सॉल्ट से भी आप देख लो, डाई का मतलब होता है दो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। इसका मतलब डाइजोनियम सॉल्ट में होते हैं दो नाइट्रोजन। EM का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव साइन, तो इसमें है पॉजिटिव साइन। सॉल्ट का क्या मतलब होता है? सॉल्ट होता है जैसे जिसमें पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा। लाइक कैसे? लाइक द NaCl। NaCl में क्या होता है? देखो यहाँ पर NaCl में क्या होता है? NaCl में होता है यहाँ पे N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, आयंस होते हैं इसमें ऑपोजिट। और ये क्या है? दिस इज ऑल्सो द सॉल्ट। इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर भी, डाइजोनियम सॉल्ट में भी इसका जो ये क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, ये क्या है? ये काउंटर आयन है जो इससे सॉल्ट बना रहा है। अब देखो गेटरमैन में कैसे रिएक्शन होती है। सिंस आपको क्लोरीन एंड ब्रोमीन दोनों के लिए रिएक्शन चाहिए, तो इसका मतलब हम इसकी रिएक्शन को दो तरीके से दिखा सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई भी रिएक्शन आ जाए तो दोनों रिप्रेजेंट करती है गेटरमैन को। ओके, गेटरमैन रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, देखो पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जो सैंडमेयर रिएक्शन था पहले मैं उसको लिखना चाहूँगी, सैंडमेयर रिएक्शन को। जो सैंडमेयर रिएक्शन था, क्योंकि ये मिलती जुलती है। सैंडमेयर रिएक्शन में आपने क्या किया, अभी इससे पहले जो लेक्चर था, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या हुआ, जो डाइजोनियम सॉल्ट था आपका, डाइजोनियम सॉल्ट मतलब N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, उसकी आपने क्या करी थी, बिकॉज ये क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए दोनों के लिए था पिछला मेथड, तो आप क्या करते थे यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड मतलब Cu2Cl2 किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ लेते थे। ब्रोमीन के केस में क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते थे एंड यहाँ पर क्या लेते थे? HBr ले लेते थे। ठीक है, या फिर इन दोनों की जगह आप सिंपली CuCl एंड HCl भी यूज़ कर सकते हो, और आप CuBr एंड HBr भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्यूप्रस क्लोराइड है, ये भी क्यूप्रस क्लोराइड है, बस यहाँ पे 2 लगाए हुए हैं। ओके,
तो इन दोनों में से आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो सैंडविच रिएक्शन में तो ये होता था कि यहाँ पर सिंस यहाँ पे क्लोरीन है तो आप क्लोरो लगा देते, क्लोरोबेंजीन बन जाता था, और यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, और साथ में क्या है N2 गैस रिलीज होगी बिकॉज N2 यहाँ पर है आपका, ठीक है। यहाँ पर भी N2 रिलीज हो जाती थी। अब क्या है, सैंडमेयर और गेटरमैन को हमेशा हम साथ में पढ़ेंगे, और सैंडमेयर की ही तरह गेटरमैन में भी रिएक्शन आपकी किससे होगी, डाइजोनियम सॉल्ट से होगी, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे CuCl2 था तो वहाँ पे सिर्फ ये Cu रह जाता है, ये डिफरेंस है, ओके। तो हम लिखते हैं कि सैंडमेयर रिएक्शन, सॉरी ये गेटरमैन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि डाइजोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद द कॉपर मेटल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ऐसा होता है। देखो जो आपका पीछे था सैंडमेयर में, वो यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड था, मतलब आपको कॉपर का एक सॉल्ट लेना पड़ रहा था तब रिएक्शन हो रही थी, बट गेटरमैन क्या है, सैंडमेयर का ही भाई बहन है, तो उसमें क्या हुआ, कॉपर को क्लोरीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ यहाँ पे कॉपर मेटल यूज़ होता है। तो देखो सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है गेटरमैन एंड सैंडमेयर रिएक्शन में, ओके। नाउ यहाँ पर भी हम कॉपर राइट करेंगे, और बिकॉज ब्रोमीन हमने बनाना है सो वी विल टेक द HBr इंस्टेड ऑफ HCl। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट केस में आपके पास वही चीज़ बन जाएगी, क्लोरीन है तो डायरेक्टली आपको क्लोरीन यहाँ पे लगाना है, और N2 आपकी गैस निकल जाएगी यहाँ से, N2 गैस लिबरेट हो जाएगी। एंड इन द सेकेंड वन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, और यहाँ पे आपकी क्या है, N2 जो गैस है वो लिबरेट हो जाएगी। तो दिस इज़ द गेटरमैन रिएक्शन। देखो ये होता क्या है इसमें, इन दिस रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट जो हमने ये लिया है इज़ वार्म्ड विथ कॉपर, सिर्फ कॉपर पाउडर आपको लेना है, कोई कॉपर का सॉल्ट नहीं लेना है, लाइक दैट वाज इन किसमें, आपकी सैंडमेयर रिएक्शन में था। एंड साथ में आपको HCl और या फिर आपको HBr लेना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट। आपको बनाना क्या है, आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है या ब्रोमोबेंजीन बनाना है, एंड प्रोड्यूसेस क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन रिस्पेक्टिवली, और आपको क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है, ये होती है गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। और देखो एक और बात कि ये जो दोनों रिएक्शन है, ठीक है, इससे पहले क्या आ सकता है आपका, गेटरमैन रिएक्शन तो इतनी है, तो कई बार कन्वर्जन में आपको आ सकता है कि इससे भी पहले से आपकी एक रिएक्शन लिखी आ जा सकती है कि एनिलीन से आपको ये कैसे बनाना है, तो वही NaNO2 आप ले लो, ठीक है, रिएक्शन में HCl के साथ, तो आपका बन जाएगा। मतलब डायजोटाइजेशन आपको करना ज़रूरी है कि डायजोटाइजेशन आपको आनी चाहिए कि ये भाई डाइजोनियम सॉल्ट ये बना कैसे, ओके। तो यही रिएक्शन है गेटरमैन एंड आपकी सैंडमेयर। तो जो ये सैंडमेयर एंड सैंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन है, सिंस इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका डाइजोनियम सॉल्ट यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स दोनों ही रिएक्शन आपकी किससे हो रही है, दोनों ही रिएक्शन देखा जाए तो पीछे क्या है, एनिलीन से हो रही है, क्योंकि जब एनिलीन में आप NaNO2 डालोगे और यहाँ पे कोल्ड एटमॉस्फेयर रखोगे और यहाँ पे क्या रखोगे आप, HCl रखोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, डाइजोटाइजेशन होती है। तो इसका मतलब गेटरमैन रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन जो है उनकी प्रिपरेशन वो किसके अंडर आते हैं, जब हमने एनिलीन से या फिर अमीन से हमने हेलो अल्केन्स बनाना। मतलब ये दोनों प्रोसेस क्या है जिसमें कि आप अमीन लेके, कोई अमीन लेके क्या कर रहे हो, हेलो अरीन्स बना रहे हो, हेलो अरीन्स बना रहे हो, ठीक है। या फिर आप अमीन में पर्टिकुलरली क्या लेते हो, आप अमीन में लेते हो एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है ये बेंजीन एंड उसके ऊपर NH2। तो जो ये दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपके कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, फ्रॉम द अमीन टू हेलो अरीन्स ले जा रहे हैं, ओके। तो हमने वही करा। और एक और चीज़ इस रिएक्शन के बारे में, दिस रिएक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्लोरीन एंड द आयोडीन, ठीक है। जैसे कि आपकी सैंडमेयर रिएक्शन थी ओनली फॉर द क्लोरीन एंड ब्रोमीन, वैसे ही ये रिएक्शन भी ओनली फॉर द क्लोरीन एंड ब्रोमीन है। फ्लोरीन एंड आयोडीन इससे नहीं बनते, मतलब अगर आप बनाना चाहो फ्लोरोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन, वो नहीं बनते, बिकॉज फ्लोरीन इज़ रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर वेरी एक्सप्लोसिव, या फिर वो वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, उसमें क्या होता है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, इस तरह से नहीं होती है रिएक्शन, ओके। एंड ऑल्सो
इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट गेटरमैन रिएक्शन रिजेंबल्स विद सैंडमे रिएक्शन, ठीक है, एक जैसा ही है। पीछे क्या था, पीछे Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड लिया है आपने, एक सॉल्ट लिया है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर का पाउडर आएगा। तो गेटरमैन में भी गेटरमैन एक जो इम्पॉर्टेंट जो बहुत पॉपुलर है वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन, वो आती है एल्डिहाइड के चैप्टर में, वो अलग रिएक्शन है, उससे कन्फ्यूज़ मत होना, उसको कन्फ्यूज़ मत करना इसके साथ। ये है सिंपली गेटरमैन रिएक्शन, कौन सी, डाइजोनियम सॉल्ट वाली। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।